वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। बस यहाँ से कुछ ही मीटर दूर ये देखिए, ये MIG पुलिस स्टेशन है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। तो फिर निकले हैं इंदौर की सड़कों पर। तो आज ले चल रहे हैं, आपको कुछ काम है तो हमारी इस जर्नी में आपको भी हम साथ साथ ले चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अन्य महानगरों की तरह इंदौर के साथ भी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं सिग्नल पर लंबा जाम लगा है और इंदौर की सड़कें अब इंदौर के ट्रैफिक के सामने बहुत छोटी लगने लगी हैं। इंदौर स्वच्छता में भले ही नंबर 1 अपने आप को पिछले 6 सालों से बना रहा है, लेकिन ट्रैफिक में इंदौर के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा तो हो गए अभी सिग्नल पर ही हम खड़े हैं। 2 बार ग्रीन लाइट होने के बाद अब तीसरी बार में शायद अब हमारा नंबर आएगा। इंदौर की BRTS रोड पर इस वक्त हम आ चुके हैं और इंदौर का मौसम आज बहुत सुहाना हो रहा है। इंदौर का बाईपास रोड, ये इंदौर का जो बाईपास रोड है ये करीबन आज से अगर मैं सही कहूँ तो इसको बने हुए भी करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए। जब ये बना था तब ये 4 लेन बना था, अभी आप देख सकते हैं ये 6 लेन है। तो जब ये बना तब 4 लेन बना, फिर इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ा तो इसे 6 लेन करा गया। शुरू में इसके ऊपर कोई भी ओवरब्रिज नहीं बनाया गया था। बाद में फिर से वही हुआ कि क्रॉसिंग को लेके चौराहों पे दिक्कत आई, तो फिर यहाँ अंडरपास देने के लिए यहाँ पे कम से कम इस पूरे बाईपास में जो 35 किलोमीटर का ये इंदौर का बाईपास है, इस पर करीबन 5 से 6 बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाए गए हैं। और जब ये बना था तब इंदौर इस बाईपास के काफ़ी अंदर ख़त्म हो जाता था। मेरा कहने का अर्थ है कि ये बाईपास इंदौर के पूरी तरह से बाहर होता था, लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो ये बाईपास भी इंदौर शहर में आ गया है, क्योंकि इंदौर शहर का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इतना तेजी से हुआ। आप देख सकते हैं इस ओर जो आपको रहवासी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन इस बाईपास के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर तक इसके बाहर भी हो चुका है। यानी अब ये बाईपास इंदौर शहर के अंदर आ गया है डेवलपमेंट के कारण। और अब एक और बाईपास जो यहाँ से भी 3 किलोमीटर बाहर होगा, उसे बनाने की योजना इंदौर नगर निगम विकास प्राधिकरण जो है वो कर रहे हैं कि एक नया बाईपास और निकाला जाएगा जो यहाँ से भी करीब करीब 3 किलोमीटर बाहर होगा। तो हमने इस बाईपास को छोड़ दिया है। अब हम इसके नीचे ये ब्रिज के ऊपर से आप देख सकते हैं ये बाईपास जो है ये निकल रहा है आगे। ये बाईपास एक्चुअली मुंबई आगरा मार्ग है और जो सीधा ट्रैफिक जा रहा है ऊपर वो मुंबई की ओर जा रहा है। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। यहाँ आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा, ये पहाड़ से लगा हुआ नीचे इंदौर का जो सफाई में इंदौर पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रथम आ रहा है, उसके पीछे की जो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो जो कचरा पूरे इंदौर से जो उठाया जाता है, इंदौर नगर निगम की गाड़ियां जो घर घर से कचरा उठाती हैं, जिसके कारण पूरा शहर साफ दिखता है। इंदौर में किसी तरह का कोई कचरा नहीं होता है। तो उस कचरे को जो टनों में होता है, जो प्रतिदिन कम से कम 1000 कचरा गाड़ियां इंदौर में रोज अपने अपने एरिया से कचरा इकट्ठा करती है, फिर उस कचरे को यहाँ लाया जाता है। वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये
इस ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ अभी इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे और उन्होंने भी इस जगह का अवलोकन किया था। ये देखिए, नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये काफी बड़ा एरिया है अंदर, जहां पर इंदौर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, जैसे आप देखते हैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा कचरे का पहाड़ बन गया है सिंधु बॉर्डर साइड, जो बॉर्डर हरियाणा से दिल्ली को जोड़ती है वहां पर। उसी तरह इंदौर में वो हालात ना हो, उसके लिए ये देखिए, इंदौर नगर पालिका निगम एकीकृत अपशिष्ट निपटान स्थल। तो ये यहाँ पे बड़े एडवांस तरीके से कचरे को खत्म करके उसको रिसाइकल किया जाता है और उसे फिर से यूज में अलग अलग चीजों में लिया जाता है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है ये पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र पहला इस तरह का केंद्र है इंदौर में, जो इंदौर नगर निगम द्वारा बनाया गया है, जहां इंदौर के हजारों टन कचरे को रिसाइकल किया जाता है और उससे ये देखिए बायो सीएनजी संयंत्र, यानी यहाँ पर गीले सूखे कचरे से गैस भी बनाई जा रही है। और ये जो रोड है ये सीधे नेमावर रोड कहलाता है। ये रोड हरदा होते हुए, बैतूल होते हुए नागपुर की ओर जाता है और हमें यहीं पर कुछ ही मीटर आगे कुछ जरूरी कार्य था और उस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अब हमारी मंजिल भी यहाँ पर बस आने ही वाली है। तो चलिए फिर, ये हमें जहाँ आना था वो जगह आ चुकी है, तो अब ये काम निपटाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त इस सफर में आज हमारे साथ यश भी है। यश और मैं, हम दोनों आज इंदौर देवगराड़िया मंदिर के नजदीक तक गए थे और आपको लेके गए थे। ये जो आप डंपर, जिन्हें हम इंदौर में यहाँ डंपर कहते हैं, ये जो साइड में ट्रक खड़े हुए हैं, ये सब बालू रेती से भरे हैं और ये सब यहाँ पे खड़े करना मना है। तमाम बार इंदौर पुलिस ने इनके चालान भी किए हैं, बावजूद उसके ये जो रेत माफिया होते हैं वो इन ट्रकों को यहीं खड़े करते हैं। और अब इनकी किन से साठ गांठ है, कौन है जो इन्हें यहाँ अनुमति देता है सड़क किनारे इनको खड़ा करने की, जबकि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर बाहर एक रेत मंडी करके एक बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा कैंपस बोल सकते हैं, वहां पे इनको जगह दी गई है और वहां इनसे बकायदा टैक्स यानी एंट्री फीस वसूली जाती है और वहां इनको जगह दी गई है कि आप अपनी गाड़ियां वहां खड़ी करें और वहां पे जिसे भी रेत खरीदना होगी वो वहां आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क किनारे इन डंपर्स को, ट्रक्स को, रेत के ट्रकों को खड़ा किया गया है। और मैं आपको जानकारी में और बता दूं कि इंदौर में ये जो रेती है, कम से कम मैं अगर गलत नहीं कहूँ तो इंदौर में रोज 500 से 1000 ट्रकों के बीच, कम से कम बता रहा हूँ मैं, रेत जो है नर्मदा नदी से आती है। आप सोचिए, नर्मदा नदी इंदौर को रोज 1000 ट्रक रेती निकाल कर देती है और इंदौर में 1000 ट्रक रेती रोज खप जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये करीबन 2 किलोमीटर तक यहाँ लाइन लगी है और ये रात को 12 बजे बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कम से कम 200-300 ट्रक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये इंदौर के बाईपास पर पूरी तरह से रेती के ट्रक पूरी रात खड़े होते हैं और रात को ही लोग आते हैं जिन्हें रेती खरीदना है, जहाँ मकान बन रहे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो यहीं से ले आते हैं रेती। और पुलिस का इन डंपर्स पर कोई नियंत्रण नहीं है। तमाम बार इन्हें यहाँ खड़ा करने से मना किया गया है, लेकिन किसी न किसी डिपार्टमेंट से, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नगर निगम हो, सांठ गांठ के बिना ये डंपर्स यहाँ खड़े तो नहीं हो सकते।
इंदौर के ट्रैफिक का क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। इंदौर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आसपास के शहरों से, तमाम अलग अलग राज्यों से भी, अन्य राज्यों से, शहरों से लोग इंदौर में आ रहे हैं व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, अपना जीवन जीने के लिए। और इंदौर की आबादी पिछले 10 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ गई है और अब इंदौर की सड़कों पर ये महसूस होने लगा है कि इंदौर भी धीरे धीरे वही दिल्ली और मुंबई जैसे हालातों में आने वाले 10 साल बाद चला जाएगा, जब यहाँ भी पाँव रखने की जगह नहीं होगी, क्राउडेड एरिया होंगे, जगह जगह भीड़ होगी। वैसे अभी इंदौर के उतने बुरे हाल नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से शहर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इंदौर के हालात भी दिल्ली बॉम्बे जैसे हो जाएंगे। क्योंकि अभी करीब करीब 40 लाख लोग इंदौर में रहते हैं, 40 से 45 भी हो सकते हैं। मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन 40 से 45 लाख लोग इंदौर में रहते हैं। और जिस तरह से रोज यहाँ की आबादी बढ़ रही है तो वो दिन दूर नहीं है जब 60-70 लाख पर ये शहर पहुँच जाएगा। ये है इंदौर का खजराना चौराहा और इंदौर का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का जो द्वार है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। बस यहाँ से कुछ ही मीटर दूर, यानी करीबन 400-500 मीटर दूर इंदौर का सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है। तो अब हम इंदौर के LIG स्क्वायर पहुँच चुके हैं और एज यूजुअल यहाँ भी सिग्नल पर हमें करीब करीब 1 मिनट का इंतजार तो कम से कम करना ही होगा। अब ये इस चीज को लेके मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। इंदौर ही नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है कि सिग्नल ऑन होते ही लोग इतना हॉर्न बजाते हैं, पीछे से इतना हॉर्न बजाते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कार या तो हम उड़ा के ऊपर से निकाल दें, मतलब हॉर्न तब बजाइए ना कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल खड़ा है, अगर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके आगे वाला व्यक्ति जब आगे निकालेगा तभी तो हम उसके चलेंगे। तो इतना हॉर्न बजा देते हैं, मतलब सारा जो गुस्सा है, इरिटेशन है, वो हॉर्न पर निकालते हैं। दोस्तों अब आपको मैं एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं, आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो ये सही कैसे हो सकता है। अब ये ठीक सामने यहाँ पे इंदौर का MIG पुलिस स्टेशन है। ये देखिए, ये MIG पुलिस स्टेशन है। रुक जा भाई।